हेलो माय डियर इंचैक रापचे कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद होंगे मस्त बिंदास झकास। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं आज के इंचैक रापचे की क्लास। बहुत दिनों बाद निको भाई आए हैं, तो आज क्या खास लाए? तो आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 11 लेकर आ गया हूँ भाई, है ना। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भैया जी, ठीक है जी, साझेदारी फर्मों के। तो क्या हाल चाल है? पहले अटेंडेंस लगा ली जाए, हैशटैग कॉमियंस, हैशटैग कॉमियंस, हैशटैग कॉमियंस। हाथ से काम करना पड़ेगा। तो अगली स्लाइड। तो भैया जी प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न एक हमारा टॉपिक था, लेकिन उसमें अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट यानी पूर्व समायोजन भी सीख लिया था, जिसमें बहुत सिंपल सी चीज सीखी थी कि अगर किसी को क्रेडिट करना है, मतलब किसी को पैसे देने थे तो दे देना भाई, किसी से पैसे लेने थे तो ले लो ना भाई। तो यानी देना है यानी क्रेडिट करना है, लेना है यानी डेबिट करना है। अगर भैया जी किसी को 1000 रुपए देने थे, आपने 1200 दे दिए तो 200 वापस ले लो। अगर किसी से 1000 रुपए लेने थे, आपने उससे 1200 ले लिए तो उसको 200 रुपए वापस कर दो। तो बहुत सिंपल है कि जब हम किसी से लेंगे तो डेबिट करेंगे, जब हम किसी को देंगे तो क्रेडिट करेंगे। बस चुटकी बजा के खत्म हो गया था गेम। और इन सभी चीजों में प्रॉफिट में हमेशा अपोजिट असर पड़ेगा। प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा? अपोजिट असर पड़ेगा। बस इतना ही बात थी। चलो जी, ओके जी, इतनी सी बात थी और बहुत ही प्यारी सुहानी सी रात थी। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। एक मिनट, गड़बड़ हो गई कि? अच्छा नहीं, हाँ ठीक है। तो भैया जी मैंने आपको होमवर्क दिया था, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म सलमान, शाहरुख एंड अक्षय। अगर आप इन सबके फैन हैं तो चीयर्स कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और इनका प्रॉफिट है 80,000 इन द रेशियो ऑफ 332। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब तक प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी ना हो हम प्रॉफिट को वापस नहीं लेते हैं। जब तक कि प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी ना हो हम उसका कुछ नहीं करते। ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है भैया, इसका कुछ भी नहीं करना है। इसको बोला है नमस्ते जी नमस्ते, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा जी, सलमान अक्षय वर एंटाइटल टू अ सैलरी 1500 ईच पर। ओ भैया ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पर मंथ, पर मंथ। अब होमवर्क कैसे सेंड करते हैं? जैसे अपनी क्लास चल रही है, लाइव क्लास है ना। जब भी लाइव क्लास एंड हो जाती है और मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो लाइव क्लास एंड हो जाने के बाद जब आप ऐप में जाके इस क्लास को दोबारा से ओपन करते हैं और वहां पे कमेंट लिख देते हैं। कमेंट लिख देना का मतलब है कि वो मुझे दिखाई देगा। जब तक ये बैच रहेगा तब तक वो कमेंट मुझे दिखाई देता रहेगा, जब भी मैं उसे चेक करूंगा। तो इससे पता चल जाता है बच्चे ने होमवर्क किया भी और उसने भेज भी दिया, ठीक है। अब ये लिखा है 1500 ईच पर मंथ। पर मंथ का मतलब भैया एक साल में 12 महीने, तो इंटू 12 करेंगे। तो इंटू 12 का मतलब हो गया भैया 18,000 रुपए, है ना। 1500 इंटू 12 करोगे तो 18,000 रुपए हो जाएगा। हाँ जी भैया, तो 18,000 रुपए की सलमान और अक्षय को सैलरी मिलनी थी। फिर शाहरुख वॉज एंटाइटल फॉर अ सैलरी। शाहरुख को भी सैलरी मिलेगी, लेकिन 4,000 रुपए पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी पूरे साल का मिलेगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पर मंथ का मतलब था हर महीने, तो हमें पूरे साल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, है ना। और 4,000 का मतलब है पूरे साल के 4,000 रुपए, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। हिंदी में देख लीजिए, एक फर्म के साझेदारों सलमान, शाहरुख और अक्षय को 3 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ 80,000 को 3-3-2 में बांटा। ये इनका रेशियो है के अनुपात में निम्नलिखित समायोजन किए बिना यह समायोजन किया ही नहीं और दे दिया प्रॉफिट। सलमान और अक्षय को प्रत्येक 1500 रुपए प्रति माह, देख रहे हो, प्रति माह वेतन मिलेगा, तो इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। शाहरुख को 4,000 रुपए प्रति वर्ष, वर्ष और माह में अंतर समझ रहे हो ना, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। शाहरुख को 4,000 रुपए और इनको हमें 15,000 रुपए देने थे और हम देना भूल गए। अब देने थे का मतलब क्या होता है? देने थे का मतलब क्या होता है? उसको देने हैं यानी क्रेडिट करने हैं। जब आप पार्टनर्स को कोई चीज दोगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी, और पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो आइए इसको जरा सॉल्व करा लेता हूं मैं। हाँ जी, तो ये देखो भैया जी, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बनाओगे एक प्रॉपर टेबल, है ना। आप क्या करोगे? एक टेबल बना दोगे, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा है। और प्लीज होमवर्क जरूर करके आइए, है ना, तो थोड़ा सही रहता है। आप लोग फिर क्या है ना, आंसर दे पाओगे। वरना फिर क्या होता है कि कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भैया पता है जब आप पढ़ाते हो तो बन जाता है, पर मैं जब घर जाता हूं और खुद से करता हूं तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको होमवर्क देता हूं तो आप खुद से करते ही नहीं हो, तो आपकी चेकिंग नहीं हो पाती, है ना। चलो भैया, बड़ा ही छोटा सा काम था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं करा रहा हूं।
तो जितने पार्टनर होते हैं उनसे बस एक एक्स्ट्रा कॉलम खोलना होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम खोलना होता है। इसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, हिंदी में पूर्व समायोजन, ठीक है जी, टेबल। या फिर स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट जो आपके यहां बोला जाए। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब पार्टनर्स के नाम जैसे जैसे दिए हैं वैसे वैसे कर लो। तो पार्टनर के नाम है पहले सलमान, फिर शाहरुख, फिर अक्षय, ठीक है जी। तो सलमान तो SAL, शाहरुख में SHA और अक्षय में AKH, ये 3 हमारे पार्टनर थे। फिर यहां पर एक टोटल का कॉलम बना लो। भैया टोटल का कॉलम बनाना जरूरी है क्या? हाँ जी, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि टोटल प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ा और उसी का हम फिर प्रॉफिट पे डिस्कशन निकालते हैं। तो भैया जी ये है सैलरी शुड बी क्रेडिटेड, हिंदी में लिखोगे वेतन जो देना था, ठीक है जी। तो सैलरी शुड, अब ये पार्टनर को देना था, है ना, देना था, तो शुड बी क्रेडिटेड। चलो जी, तो शुड बी क्रेडिटेड, पार्टनर को देना था कितना? तो सलमान को 18,000, अक्षय को भी 18,000। कैसे आया? तो 1500 इंटू 12 कर लो, आ जाएगा आप लोगों का। और शाहरुख को 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 18, 18, 36 और 4, 40। तो ये आ गया 40,000। अब यहां पर आ जाएंगे अपन, यहां पर अब इसका असर, ये क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे इसका उल्टा असर होगा। अगर ये क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट पे उल्टा असर होगा। हाँ जी भैया, उल्टा असर होगा। तो अब आप क्या करोगे भैया? प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। डेबिटेड भैया, डेबिटेड मतलब इसको डेबिट करेंगे, ठीक है जी। क्रेडिट मतलब क्रेडिट करेंगे। चलो जी, और फिर इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है उसको निकाल देंगे, है ना। लो भैया, ये तो बड़ी आराम से हो गए हो भैया। तो आओ, अगर मैं 40,000 का सैलरी देना भूल गया तो प्रॉफिट पे इसका 40,000 का असर हुआ होगा। रेशो था 3, 3, 2, तो यानी 3, 3, 2, 8, 8 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो 5,000 इंटू 3, पहला किसका है? सलमान का। तो सलमान के में कितने चले जाएंगे? 15,000। फिर 3 इंटू 5, 15,000। शाहरुख को भी 15,000। फिर अक्षय 2 इंटू 5, 10,000। तो यहां पे आ जाएगा 10,000। तो ये हो गया भैया हमारा 40,000, है ना। बड़ा सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है क्रेडिटेड और यहां पर लिखा हुआ है डेबिटेड, ठीक है। तो जो साइड बड़ी है उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो भैया यहां पर ये क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है कि डेबिट वाला? भैया क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है, तो यहां लिखेंगे 18,000 और ये कहां पर जाएगा? क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है ये। फिर भैया ये 4 है, ये 15 है, तो ये डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है कितना? तो 4 में से 15 माइनस किया तो 11,000 बड़ा है। तो जितना बड़ा है वो, और साइड कौन सी बड़ी है? डेबिट, तो डेबिट कर दो। फिर भैया जी उसके बाद यहां पर आएंगे तो 18 और 10, तो ये वाला बड़ा है, तो ये हो जाएगा 18,000, 18 और 10 तो 8,000। तो ये हो जाएगा भैया जी, इसमें भी क्या है? क्रेडिट बड़ा है, ठीक है जी। तो ये तो 40, 40 तो खत्म हो गया। अब आप देखोगे तो क्रेडिट में, एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया कि 18 कहां से आ रहा है? डिलीट, डिलीट, ये आएगा 3,000 रुपये, है ना। 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3,000, माइनस करके जो आएगा वो लिखना है। तो भैया ये 3,000 है, ये 11,000, ये 8,000 है। तो ये जो 3,000 है, ये 8,000 है। तो देखो तो कितना हो गया? 11, और डेबिट भी कितना हो गया? 11। तो डेबिट में भी 11, क्रेडिट में भी 11, दोनों बराबर है। बिल्कुल सही एंट्री आप लोगों ने कर दी है, मतलब कैलकुलेशन सही कर दी। अब एंट्री करने की बारी आएगी। लो भैया, तो इसको कर लो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो जो लोग घर से नहीं करके आए थे उन्होंने कर लिया। चलिए, तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन एंट्री कह सकते हो आप इसको, ठीक है। प्रविष्टियां भी हिंदी में एंट्री को बोल देते हैं। अब इसमें क्या करना भाई? तो जो क्रेडिट में वो क्रेडिट, जो डेबिट में वो डेबिट, तो डेबिट पहले आता है, तो यानी हम क्या कर देंगे? शाहरुख अकाउंट डेबिट, शाहरुख कैपिटल अकाउंट लिख देंगे अपन।
ठीक है जी, 2 अब जो बाकी दोनों है सलमान और अक्षय, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, है ना, सलमान। अच्छा, अगर फिक्स्ड मेथड लिखा होता तो हम करेंट अकाउंट लिखते, क्योंकि यहां फिक्स्ड मेथड नहीं लिखा हो। ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं भाई। यहां पे कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं लिखा, फिक्स्ड कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं लिखा, तो आपको यहां पर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की तरह ही लेकर चलना है कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना होगा। लो भैया, लो भैया लो, इतना सिंपल कर दिया। और बताओ और क्या करना है भाई, और क्या करना है, और क्या करना है? बस कुछ नहीं भैया, मजे करेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, आगे के सवाल करने हैं मजे तो अपन 12वीं में रिजल्ट के बाद करेंगे। और नहीं, इसमें कितना है, पहले का 3 है फिर 8, तो 3000 और 8। तो बोलो भैया तारा रा 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 रा। टमाटर गए तो टमाटर भेज दो जी, टमाटर गए तो टमाटर भेज दो जी। ठीक है जी। सर मुझे गुडविल चैप्टर पढ़ना, अरे बस 3-4 लेक्चर रह गए हैं यार, आज 11वां लेक्चर, 3 लेक्चर और है, फिर गुडविल पढ़ेंगे अपन। ठीक है। और रति जी यार पहला चैप्टर ये तो चलेगा ही ना यार, अपन लेक्चर्स तो खत्म नहीं कर सकते, अभी इनिशियल स्टेज है, इसीलिए आपके 2-2 लेक्चर्स चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपके 3 या 4 लेक्चर, 5 लेक्चर भी हो सकते हैं ना। बट अभी क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियां पढ़ने तक बच्चे थोड़े से इजी गोइंग होते हैं, इसलिए इजी गोइंग चल रहे हैं। चलो जी, वाह क्या बात है, टमाटर आ गए। चलो भैया टमाटर गए तो अगला सवाल करते हैं भाई, इसी बात पे अगला सवाल। और देखो अगला सवाल मैं तो पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ करोगे या पेन कॉपी निकाल लो, मेरे करने से पहले कर लो तो अलग मजा है। उसी में तो मजा है भाई, उसी में तो मजा है। तो चलो भाई, और ये मजा सबको मिलना चाहिए, तो जरा ध्यान से पढ़ो और जिनको बने वो खुद से करने लगो, बाकी मैं तो कराऊंगा ही आपको। तो आइए पहले सवाल पढ़ते हैं। लता एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है जी, इनका रेशियो है 2:3। और लता जी और आशा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आपको पता होगा इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने हमको दिए। आशा जी अभी रिसेंटली ही भगवान जी के पास पहुंची हैं, और लता जी तो काफी पहले ही चली गई थी, लेकिन ये बहुत ही प्यारे गायक थे। इनके गाने आज भी अगर आप सुनोगे तो इनके गाने के मतलब होते हैं, आजकल वाले गाने नहीं होते कुछ भी गा देते हैं, बस म्यूजिक होना चाहिए ताकि डांस करते रहें। इनके गानों का अपना एक मतलब होता था, और वो जो शब्द जब कानों में गूंजते थे ना, तो सिर्फ कान में नहीं घुसते थे, वो दिमाग से होकर दिल में गुजर कर जाया करते थे। अब तो गाने सिर्फ कान में घुसते हैं और आदमी बस भज्जी के जिगी जिगी करता है। ठीक है जी, तो लेजेंड्स हैं ये, तो सभी दोनों ही तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए, तो लता और आशा जी आ गए, ठीक है जी। सर साइड हो, अरे लो जी साइड हो गए, पर क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। ठीक है, लता एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे दिए 70,000 60,000। हमने कहा ओके जी। अब देखो ड्राइंग्स भी लिखा हुआ है, द ड्राइंग्स ऑफ लता एंड आशा ड्यूरिंग 2020-21 वर 16,000 एंड 12,000। ठीक है जी, ओके। तो ड्राइंग्स भी हमें दे दिया है भैया जी। बोथ अकाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2020। इन्होंने कहा कि भैया जी जो भी पैसे निकाले गए हैं वो 1 जनवरी 2020 को निकाले गए हैं। तो भैया जी ध्यान से देख लेना, यूं ही मत करना इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट, फिर ये पाया गया क्या कि सम आइटम्स हैव बीन ओमिटेड, यानी कि कुछ आइटम्स है जिनको लिया नहीं गया है। ठीक है, जरा आप लोग 2 मिनट ये क्वेश्चन करो, मैं 1 मिनट में आता हूं। जो जो लोग को बन रहा है वो कर लो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता देंगे आप लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, ओके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भैया कुछ चीजें ओमिट हो गई। ओमिट का मतलब कि हमने ये एंट्रीज नहीं की। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 6% नहीं दिया। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% नहीं दिया। आशा वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 4,000 रुपीज फॉर होल ईयर, यानी पूरे साल के लिए, वो भी नहीं दिया। शो योर वर्किंग्स क्लियरली एंड पास रेक्टिफाइंग एंट्री, हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। ठीक है, अच्छा, इसको रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री भी कह सकते हो या रेक्टिफाइंग एंट्री भी इसे कह सकते हो, है ना। हिंदी में पढ़ लेते हैं। लता और आशा एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ का बंटवारा 2-3 हिस्से में करते हैं, 2/3 मतलब 2/5 3/5 के अनुपात में करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को उनकी पूंजी खाते में क्रमशः 70,000 60,000 शेष थे। वर्ष 2020-21 के दौरान लता और आशा द्वारा क्रमशः 16,000 और 12,000 की निकासी की गई। दोनों राशियों में जनवरी 2020 को निकाली गई
बाद में यह पाया गया कि भैया 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में अंतिम खातों को तैयार करते समय निम्नलिखित मदों पर छूट गई थी। यानी कि ये सारी चीजें छूट गई, इनको नहीं किया आपने। क्या क्या भाई? पूंजी पर ब्याज 6% नहीं दिया, निकासी पर ब्याज 6% नहीं दिया, और आशा को पूर्ण वर्ष का 4000 का कमीशन भी नहीं दिया। अब आपको इसके सुधारात्मक प्रविष्टि दर्ज करनी है। तो चलिए जी, किसी ने होमवर्क कर लिया? कर लिया होमवर्क भी? अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं अब आपको करा रहा हूं, है ना। चलो भैया, तो अब ध्यान से करेंगे। और जिन लोगों ने कर लिया हो, मुझे उम्मीद है कि एक जगह शायद गलती की होगी, अगर आप लोगों ने की होगी तो, नहीं तो ऐसा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है ना। अब 2 ही पार्टनर्स हैं, तब तो ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स लता, आशा और टोटल। अब देखो, अगर आप लोग में से कोई गलती करेगा तो क्या करेगा? सर नोट्स बनाना है डीपीपी। डीपीपी तो आपको मिलती होगी, आपको बनानी थोड़ी है। नोट्स तो अगर आपको क्वेश्चंस करने का सॉल्व वो है तो फिर आपको जरूर करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। अब भैया जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर को देना पड़ता है ना। तो पार्टनर को देना है यानी कि क्रेडिटेड करना पड़ेगा। ठीक है जी, पार्टनर को देना है यानी कि क्रेडिटेड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड बोलेंगे अपन। अब भैया क्रेडिटेड बोलेंगे, लेकिन कितना? तो देखो भाई, इनका है 70,000 60,000, कितना परसेंट है? 6% है। तो 6% 70,000 पे, 6% 60,000 पे। तो बड़ा सिंपल सा काम है भैया जी। लता जी के लिए आ गया 4,200, 6% निकालोगे आप 70,000 का तो। और आशा जी के लिए आ जाएगा 3,600, तो हो जाएगा 7 और 3 ये तो 7,800 टोटल। अब देखो भैया जी, इसमें अब की बार एक पेंच है। क्या पेंच है भैया जी? तो अगर आप ध्यान दोगे तो कमीशन भी पार्टनर को मिलता है। कमीशन भी क्या होता है? पार्टनर को मिलता है। कमीशन भी क्या होता है? पार्टनर को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, पूंजी पर ब्याज भी किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है। तो भैया जी, जो चीजें पार्टनर को मिलती है ना, वो साथ में आएंगी। तो प्लस कमीशन, ये भी क्या होगी? क्रेडिटेड होगी, क्योंकि ये भी पार्टनर को मिलेगी। ठीक है जी, ये भी क्या होगी? क्रेडिटेड होगी, क्योंकि पार्टनर को मिलेगी। तो लता जी के में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आशा जी के में 4,000 चला जाएगा। भैया ये 4,000 कैसे आया? ये देखो भाई, सवाल ने कहा है, सवाल ने कहा, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा। आशा वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। अब आपके मन में आएगा भैया इस आहरण का क्या हुआ? तो अभी बताता हूं। ये आहरण क्या होता है? हम पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करते हैं? हम पार्टनर से लेते हैं। कैपिटल पे ब्याज उनको देते हैं, कमीशन उनको देते हैं, सैलरी उनको देते हैं, तो ये क्रेडिट होती है। लेकिन आहरण पर ब्याज हम उनसे लेते हैं, तो ये डेबिट होता है, इसलिए इसको अलग से करेंगे। तो 4,000 आ गया भैया जी। अब आप इसकी टोटलिंग करोगे तो टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, ये अमाउंट को मैंने शॉर्ट में लिखा। तो टोटल जो अमाउंट क्रेडिटेड हुआ भैया वो कितना हुआ? तो देखो आप, इनका हुआ 4,200, इनका हुआ 7,600 और इनका हुआ कितना हो जाएगा? 4,000, तो 11,800। टोटल हो गया हमारा 11,800। अगर आप इनकी टोटलिंग करोगे तो 6 और 2 8 और 7 और 4 11। ठीक है जी, ओके। अब आपको लिखना है भैया जी, अब आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड। क्यों? क्योंकि भैया ब्याज हम उनसे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें से माइनस हो जाएगा भैया। हाँ भैया जी, माइनस हो जाएगा। पर अब बात ये आती है कि पूंजी पर ब्याज तो अपन ने निकाल लिया, आहरण पर ब्याज कितना आएगा? कोई बताएगा? आहरण पर ब्याज आप लोगों ने निकाला,
जैसे चंदन ने आंसर दे दिया है, प्रज्ञा ने आंसर दे दिया है। ड्राइंग्स पे 240 180 किसी ने बताया, लेकिन ऊपर चला गया आपका नाम, तो देखते हैं, है ना। अब भैया जी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग नोट। ठीक है जी। हाँ, किसने लिखा था सर? आपसे कमेंट कर दिया करूँगा। हाँ जी, कोई बात नहीं मैसेज जी, कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा रहता है कि हाँ यार इन बच्चों ने कर लिया है, तो थोड़ा ध्यान रहता है। सानिया जी ने 960 और 720 निकाला है, ओके। तनुजा जी ने 240 और 180 निकाला है। ऋतु ने 240 180 निकाला है। शगुप्ता जी अभी 7600 पर है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर ना बस एक ही गलती करता है बच्चा, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, आदत है जी। तो उसमें एक गलती हो जाती है, अगर आप लोगों ने किया हो तो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं ना। सानिया जी ने भी निकाल दिया कि अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहां पर देखो डेट गिवन है, तो अगर मुझे डेट गिवन है, क्या लिखा हुआ है? अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन, है ना, हिंदी में देख लीजिए। दोनों राशियां 1 जनवरी 2020 को निकाली गई हैं। 1 जनवरी 2020 खुद ही बता रहा है कि कब निकाली गई है, तो ब्याज की कैलकुलेशन पूरे साल की नहीं होगी, है ना। जब हमें पूंजी पर ब्याज दिया गया था तो कोई तारीख नहीं दी हुई थी, तो पूंजी पर ब्याज, या फिर ध्यान से सुनना, पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर इसमें डेट नहीं दी होती है तो हम पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं, तो सीधा सीधा अमाउंट पे कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन आहरण पर ब्याज अगर उसकी डेट ना दी हो तो हम क्या करते हैं, कमेंट में बता दीजिए। आहरण पर ब्याज की डेट अगर ना दी हो तो हम क्या करते हैं, है ना, वो बता दो पहले तो कमेंट में। और अगर डेट दी हुई है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको देखना पड़ेगा 16 और 12 पे 1 जनवरी के हिसाब से कैलकुलेशन। तो सबसे पहले शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो ये हो गया भैया जी लता जी का, है ना, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, तो भैया 16,000 तो ये इनकी वैल्यू थी, इनटू परसेंटेज कितना था 6%, तो 6/100 इनटू, लेकिन भैया सिर्फ 3 महीने के लिए, क्यों? हाँ, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, है ना। सब लोग ध्यान रखना। रति जी आपने 3 मंथ, अच्छा इसका कैलकुलेट किया शायद 3 मंथ, ओके ठीक है। ध्यान रखना, कैपिटल पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज यानी लोन पर इंटरेस्ट और कैपिटल पर इंटरेस्ट, अगर ना दिया हो डेट तो पूरे साल का, लेकिन आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 6 महीने। पर यहाँ डेट दी हुई है तो डेट के हिसाब से चलेंगे अपन। अगर ये डेट नहीं दी होती तो 6 महीने निकालते, ठीक है जी। अब 3 महीने कितना हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी को निकाला है तो 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी गिनेंगे। अगर 31 जनवरी होते तो जनवरी भी नहीं गिनते, लेकिन 1 जनवरी फरवरी फिर मार्च, तो 3 महीने है तो 3/12। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको इससे काटा तो 2 से इसको काटा तो 80, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने 240 निकाला था बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है जी। फिर दूसरा, फिर क्या बोलते हैं, आईओडी ऑफ आशा जी, तो आशा जी का कैसे निकाला, तो उनका था भैया 12,000, तो 12,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इससे 2 से इसको काटेंगे 60, 60 दिया 180, बिल्कुल सही, क्या बात है। तो जिन लोगों ने 240 और 180 निकाला उनका बिल्कुल ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे भैया जी, अमाउंट डेबिटेड में यहाँ पर आ जाएगा 240 और यहाँ पर आ जाएगा 180, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 420। तो 420 का ये डेबिट हो जाएगा। तो अब ये क्रेडिटेड है, ये डेबिट है, तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नेट। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान समझना, नेट क्रेडिटेड अमाउंट। इसका मतलब है कि इस आदमी को, मतलब लता जी को हमें 4,200 रुपए देने हैं, 7,600 रुपए आशा जी को देने हैं, और इनसे लेने कितने हैं, 240 और 180। तो ओवरऑल कितना लेना है ना, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट बड़ा है, तो क्रेडिट लिख देंगे। ये हो जाएगा भैया जी हमारे पास 3,960, ठीक है जी। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,420। अब आप इसका अगर टोटल कर दोगे तो ये हो जाएगा 11,380, ठीक है जी, 11,380। आप टोटलिंग कर लो, 9 और 4 13, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि भैया जी ये मेरे पास नेट क्रेडिटेड आ गया। अब आप इसका प्रॉफिट पे निकाल लोगे, तो माइनस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट पे अब इसका उल्टा असर होगा। तो अगर ये नेट क्रेडिटेड है तो प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड, तो प्रॉफिट जो है अब डेबिटेड हो जाएगा। बस अब यही करना था हमको, और तो क्या था।
चलो तो इसको कर लेते हैं, कर लेते हैं जी, अरे कर लेते हैं जी। चलिए तो प्रॉफिट कितना है 11,380, तो 11,380 को बांटोगे आप किस रेशो में, तो ध्यान रखना लता जी का रेशो कम है ना, तो रेशो है 2:3, तो आ जाएगा 5 से आप इसको काट देंगे और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप चेक करना, तो आ जाएगा 2 2 7 कितना हो जाएगा 38, तो 6, तो 2 2 7 38 हो जाएगा, तो 35, तो 30, तो 2 2 7 6 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 तो 5 कैरी 1, तो 2 2 जा 4 और 1 तो 5, ये 4, तो ये आ गया 4552, ये डेबिट हो गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, तो 3 7 जा 21, तो कैरी 1, तो 22 का 2 कैरी 2, 3 2 जा 6 और कैरी 1, नहीं 3 2 जा 6 और कैरी 2 है ना, तो 8 और 3 2 जा 6, तो जाएगा 6828, ठीक है जी, 68284552। अब आपको क्या करना है भैया जी, तो अब आपको देख लेना है कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट है। तो भैया जी इसमें तो डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा बड़ा है और ये क्रेडिट है, तो डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा बड़ा है, क्रेडिट वाला अमाउंट कम है, तो डेबिट आ जाएगा कितना, तो अब इसमें से इसको इसमें से माइनस करेंगे जी, है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो 2 15 में से 6 काटेंगे तो 9, फिर ये 4 हो जाएगा, 14 में से काटेंगे तो 592, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर भैया जी क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है, ये वाला कम है, तो अब इसको देख लीजिए, तो 2 11,380, चलो भैया जी, तो ये हो गया 2, फिर ये 12 में एक यहाँ जा गया, तो 11 में से 2 काटे तो 9, फिर ये 14 में से एक जा चुका है, तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ से एक कैरी जाएगा, तो 13 में से 8 काटे तो 5, और एक कैरी जा चुका तो 6, तो बिल्कुल ठीक, वाह बिल्कुल सही हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, खत्म थे। अब इसकी एंट्री मांगी जाएगी, तो आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो, शॉर्ट में कर देंगे, ठीक है, तो शॉर्ट में करा देता हूं मैं आपको, सिंपल है। डेबिट में कौन है, लता जी, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये फिक्स्ड मेथड होती तो यहां करंट अकाउंट आ जाता है ना, टू आशाज एस कैपिटल अकाउंट 592। चलिए जी, तो अगर आपको बन गया तो एक प्यारी सी स्माइल लाएं टमाटर के साथ, है ना, प्यारी सी स्माइल लाएं और टमाटर खाएं, राइम भी बनाना जरूरी है। हाँ जी, दिलशर, मोहम्मद अल्ताज, ठीक है, ऊपर भी बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया बट मैं बस नाम नहीं देख पा रहा हूं। एपी, क्या बात है यार, वाह। चलो जी, तो प्यारी सी स्माइल लाएं, टमाटर खाएं, आगे बढ़ जाए, राइम बनाना भी जरूरी है मेरी जान। नंद किशोर जी, ठीक है, अल्ताज, ये हुई ना बात। चलो जी, तो अगला सवाल करते हैं भाई, इसी लगे हाथ भैया, मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, एक और सवाल हो जाएगी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप क्या होगा, एक एक सवाल में एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ABCR पार्टनर्स देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 50,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 30,000। अब देखो, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, यानी पुराने साल का प्रॉफिट दिया हुआ, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर 3:1:1, ये इनका रेशियो है, ठीक है जी, तो यानी 30,000 रुपए ऐसे बांटे गए होंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2025, बाद में जाके पता चला कि भैया दीज ट्रांजेक्शंस वर नॉट पास्ड, भैया ये ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे। कौन कौन से भैया जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हुआ था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे दिया तो कैलकुलेशन की होती है। सैलरी नहीं हुआ था, जो कि ए को 5,000 थी और बी को 7,000 रुपए थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी को भी नहीं दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ABC का दिया हुआ है। फिर कमीशन ड्यू टू सी ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन, ये भी नहीं दिया हुआ है। यानी अब क्या किया भैया जी, अभी मैंने एक ट्रांजेक्शन दिया, अब एक ट्रांजेक्शन और डाल दिया। भाई लॉजिक तो सेम ही है ना, जो देना है उसे क्रेडिट, जो लेना है उसे डेबिट, सिंपल सा लॉजिक सेम रहेगा, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका, पूछने का तरीका, थोड़ा घुमा देना, थोड़ा फिरा देना, ये सब करेंगे ये लोग, और तो ये सब कुछ कर नहीं सकते। हिंदी में पढ़ लेते हैं। A, B और C साझेदार हैं 1 अप्रैल 2024 को, उनकी पूंजी है 50,000, 30,000, 20,000। एक
31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का शुद्ध लाभ जो था वो 30,000 था। देखो अब लाभ में तो कोई गलती नहीं की इन्होंने, लाभ गलत नहीं बांटा ना, तो लाभ को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, लाभ को छोड़ दो, ये एक ब्लफ है। जिससे इसके 3 साझेदार हैं ABC के बीच सहमति रूप में 3-1-1 में बांटा गया। ठीक है, 10 अप्रैल 2025 को यह पता चला कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म के खातों की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देन दर्ज नहीं किए गए थे। कौन से थे वो? तो पूंजी पर 10% ब्याज, आहरण पर A को 800 का वेतन और B को 5,000 का। गड़बड़ हो गया ना, ये A को वेतन जो है 800 का नहीं है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, 5,000 का है। A को जो वेतन है वो 5,000 का है और B को जो वेतन है वो 7,000 का है। ठीक है जी, कितने हजार का है? 7,000। ठीक है जी, तो A का वेतन 5,000 और B का वेतन 7,000। ठीक है जी, और विशेष लेन देन पर C को कमीशन 3,000 रुपये। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है। ओके, डन है भैया जी। ठीक है जी, तो शुरू करें, बन जाएगा आप लोगों को तो ट्राई कीजिए। तनुजा जी ने तो आंसर भी लिख दिया। सर थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। सुल्तान जी, जैसे किसी लाइन में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप डाउट में लिख दो कि भैया ये लाइन मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, पर ये बताना कि कौन सी लाइन है, तो फिर वहां पर आपको टीम रिस्पॉन्स कर देगी। ठीक है, चलो जी, जिन लोगों को बन रहा है खुद से करो, नहीं तो मैं तो अभी चालू होऊंगा ही, अपन तो चालू अभी होने ही वाला है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देख लो, सीधे साधे तरीके से समझते ही नहीं। ठीक है, चलो तो अब इसको कॉपी कर लिया अपन ने। चलिए, तो जिन जिन लोगों को बन गया है कर लो भैया, जरा फटाफट फटाफट फटाफट, पहली फुर्सत से कर लो भाई, मजा आ जाए। चलिए, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड होगा। परंतु भैया इस बार जो हमारे पार्टनर्स हैं वो 3 पार्टनर है, तो एक और कॉलम खुल जाएगा, है ना। 3 पार्टनर तो एक और कॉलम खुल जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, एक और कॉलम खोल देते हैं भाई। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा ना बड़ा खुलेगा, लेकिन तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तो मैं थोड़ा फास्ट कर दूं, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो फास्ट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, भैया जी क्रेडिट करना है। 3 पार्टनर है हमारे पास, A, B, C और ये हो गया टोटल। चलो जी भैया, तो A में भैया सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना है? 50,000, 30,000, 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बड़ा सिंपल आ गया, 5,000, 3,000 और भैया प्यार से लिख दो 2,000। तो ये 5 दिन, तो ये हो गया 10,000 टोटल। अच्छा भैया जी, अब ना भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, लेकिन ड्राइंग तो भैया हम लेते हैं, तो पहले एक काम करो, जो हमें देना है उसका टोटल कर लेते हैं, फिर ड्राइंग को ले लेंगे, है ना, ताकि पता चल जाए भाई कितना लेन देन का सिस्टम है। तो भैया सैलरी देते हैं, हाँ भैया सैलरी हम पार्टनर को देते हैं, तो चलो पहले सैलरी लिख लेते हैं, फिर कमीशन लिख लेंगे। तो सैलरी A और B को मिलेगी। ठीक है जी, तो सैलरी शुड बी क्रेडिटेड, है ना। A को मिलेगी सैलरी कितनी, 5,000 ही है ना शायद, नहीं हाँ 5,000 और 7,000 है। तो भैया A को मिलेगी सैलरी 5,000, B को भी सैलरी मिलेगी कितनी, 7,000 और C को क्या मिलेगा भैया, कुछ नहीं, फिलहाल तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो टोटल 5 और 7 12,000, यहाँ आ गया 12,000। लो भैया हो गया, एक काम तो खत्म हो गया, एक काम तो खत्म हो गया। अब आते हैं सैलरी के बाद भैया कमीशन भी है, पर भैया जी जो कमीशन है ना, जो कमीशन है वो भैया जी सिर्फ C को मिल रहा है, A और B में किसी को भी नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ठीक है जी, तो C को मिल रहा है ना कमीशन 3,000 रुपये, तो C के में 3,000 रुपये डाल दो, तो ये आ गया भैया जी 3,000 रुपये। तो 10 और 12 22 और 3,000 ये हो गया। ओके भैया जी, तो टोटल क्रेडिट अमाउंट आ गया
हाँ जी भैया, टोटल क्रेडिट अमाउंट आ गया, तो फटाफट लिख दो भैया जी, जो अमाउंट आ गया उसको लिख दो फटाफट, टोटल क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिटेड कितना है, तो इनका आ गया भैया 10,000, इनका भी आ गया भैया 10,000। मैंने कहा अच्छा जी, इसका आ गया 5,000, तो इनका टोटल हो गया 25,000। अच्छा ये टोटल आप देखना, यहां से भी 25 और यहां से भी 25। हाँ जी, अब हम लिख सकते हैं भैया जी डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भैया शुड बी डेबिटेड है, तो इसको डेबिट करो भैया जी। अब देखो, लेकिन इन्होंने एक चीज की, इन्होंने ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डायरेक्ट दे दिया, तो हमें कहेंगे थैंक यू भैया, कितना अच्छा करते हो आप, कितने प्यारे हो, डायरेक्ट दे दिया, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। देखो 1200, 1000 और 800, तो लिख दो भैया जी 1200, 1000 और 800, यानी कि टोटल हो गया 2000, टोटल हो गया 2000। लो भैया जी लो, अब इसको भी खत्म कर दो, अब भैया इसको भी खत्म कर दो, तो मुझे नेट अमाउंट पता चल जाएगा। और नेट अमाउंट किसका ज्यादा है, क्रेडिट का, तो नेट क्रेडिटेड, नेट क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड में डेबिटेड को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा भैया जी 9,800, ये हो जाएगा भैया जी 9,000, और ये हो जाएगा भैया 4,200। तो टोटल कितना हो गया, 9 और 9 18, 18 और 4 22 और 1 23। हाँ ठीक है, तो 23,000 हो गया भैया जी, बिल्कुल ठीक है ये भैया जी, यहां तक तो सब सही चल रहा है। अब क्या करें भैया जी, ये नेट क्रेडिटेड है, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ा होगा, और प्रॉफिट पे उल्टा इंपैक्ट पड़ा होगा, तो प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। प्रॉफिट में कितना जाएगा, तो 23,000 इनटू भैया जी 3, क्या था रेशो, 3:1:1, तो यानी 5 है, तो 3:1:1, तो ये 5 हो गया, 5 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 4,600। लो भैया जी, अब अपन यहां लिख देते हैं, तो मुझे नेट पता चल जाएगा। लो भैया, और बताओ, और सवाल लाओ भैया, ये सब तो हम यूं ही करने लग गए। मैंने कहा गुड, वेरी गुड। चलिए जी, तो 4,600 इंटू 3 करेंगे अपन, तो 12, 13,800, तो इनका आ गया आंसर 13,800। फिर भैया जी 4,600 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4,600, ये भी हो जाएगा 4,600, और ये टोटल अगर आप करोगे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, 8 और 6 14 और 26, ठीक है, सही है, सही है, 13 और 4 17, 4 21 और 20 23, ठीक है, 23,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अच्छा चेक करते रहना भाई, आप लोग चेक करते रहना। क्या बात है तनुजा जी, सर 8,800 होगा ना। रितु जी किसका 8,800 कह रहे हो, इसका 10,000 में से एक काटेंगे तो, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो आप, तो इसकी टोटलिंग सही कैसे आ रही है, 1200 और अरे यार वही तो मैं कह रहा हूँ, टोटलिंग सही कैसे आ रही है, ओहो गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़। रितु जी वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, गड़बड़ हो गई है, टोटलिंग गड़बड़ हो गई है, ये 22,000 होगा यार, ओहो एक मिनट, टोटलिंग गड़बड़ा गई ना, ये 8,800 होगी, बिल्कुल सही, तो ये ना गड़बड़ हो जाएगी, ये 22,000 होगा, तो डिलीट, यहाँ पे 4,400 आएगा, ये डिलीट, ये 4,400 होगा, तो फिर तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। चलो हाँ जी, तो देखिएगा ये 8,800 होगा, 8 और 9 17, 17 और 4 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा 22,000, और ये एक्चुअली में 2200 और 1
2200 और 800 3000 होंगे, 2000 लिख दिया मैंने गलती से, मैं क्या 1200 और 800 जोड़ लिया तो गलत हो गया, ये 1000 के बीच में। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22000, तो 22000 को जब आप काटोगे तो 4400 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 13200, ठीक है जी, 13200, 4 तिया 12 और एक कैरी तो 13200, और ये 4400, 4400। लो भैया जी, अब आपको जानना है क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। हाँ जी बिल्कुल जानना है। तो जाहिर सी बात है भैया जी, आप देखोगे ये क्रेडिटेड है और ये डेबिटेड है, तो बड़ा कौन है दोनों में? तो भैया ये वाला बड़ा अमाउंट है, तो यानी कि ये तो डेबिट होगा भैया जी, काम खत्म। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? भैया ये है, तो ये क्रेडिट होगा भैया जी। अच्छा, इन दोनों में कौन है भैया? ये वाला बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है, तो ये डेबिट होगा भैया जी। अब अमाउंट भी बता दो लगे हाथ, क्या कितना अमाउंट आ रहा है? तो 13200 में से डेबिट करेंगे तो 12 माइनस किया तो ये 4000 और 400, और 13 की जगह 12 हो जाएगा तो 4400 आ जाएगा, तो इसका आ गया 4400। अब इसमें ये वाला बड़ा है भैया जी, तो इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 4600, ठीक है जी। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब अगर यहाँ देखोगे तो ये 400, 4400, 4200, 200 बड़ा है, तो ये 200 डेबिट हो जाएगा। निकाला किसी ने? हाँ 22000। ओके ओके ओके, दिल सर जी कह रहे हैं डाउट है, प्लीज डाउट ऐसे ही पूछ लीजिए। ओके, डन डना डन डन, बोलो टन 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 टन। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भैया जी? आप एडजस्टमेंट एंट्री बोल दो, रेक्टिफाइंग एंट्री बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भैया जो डेबिट में है उसको डेबिट में, जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में। तो भैया जी ए हमारा डेबिट है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर सी हमारा डेबिट है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, अब 2 किसको लिखोगे? क्रेडिट में कौन है? बी है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, यानी बी को हम देंगे पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्रेडिट में है उसको पैसे दोगे और जो डेबिट में उनसे पैसे लोगे। तो ए से लोगे भैया 4400 रुपए, बी से लोगे भैया 200 रुपए, और सी से लोगे 200 रुपए, और बी को दे दोगे 4600 रुपए। ठीक है जी, ये भी याद रखना। हाँ जी, ये 9200 क्या लिख रहे हो आप लोग? 9200 क्या लिख रहे हो? मैं समझा नहीं। सानिया जी ने लिख दिया डेबिट 4400। ओके ओके, कोई बात नहीं। चंदन, गुड़िया, रति, आप सबने 9200 लिखा है, क्या लिखा है मैं समझा नहीं इसमें, है ना? अब तो ठीक है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, टोटल तो कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, इसका टोटल कह रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, यहां पर ये ऐसे टोटल होगा, तो 22 में से 22 माइनस हो गया ना, तो यहां कुछ नहीं आएगा। यहां पर कुछ बचना नहीं चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाता है ना। ये प्रॉफिट में से माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ, और इसमें से ये माइनस हुआ, तो निल रहेगा। ठीक है, टोटल नहीं लिखना इसमें, है ना। इसमें टोटल नहीं लिखेंगे अपन। ये तो अगर आप देखो ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो अगर मैं लिख रहा हूं क्रेडिट 4600 क्रेडिट, और डेबिट का भी टोटल करोगे तो 4600, तो 4600 डेबिट, तो क्रेडिट और डेबिट आपस में कट गए, तो 0। ठीक है, चलिए जी, ओके ओके, मैं समझ गया। टोटल तो मैंने आपको बता दिया, टोटल नहीं 9200 नहीं आएगा ना, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो अपन टोटल तो आएगा ही नहीं, टोटल 0 ही होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो रहा है तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, एवरी डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। चलो भैया, भैया बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है भाई, बड़ा मजा आ रहा है। तो एक काम करो भैया, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी कर लेते हैं। देखो, बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा ट्रिकी सवाल नहीं आते, लेकिन हम क्यों ट्रिकी कर रहे हैं? ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छा रहे, है ना। ऑफ कोर्स हम ऐसा भी नहीं करने वाले कि बहुत टफ सवाल करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली आते भी नहीं है और बिहार बोर्ड का लेवल लो भी है। हम वो सवाल करेंगे जो कि सीयूटी में भी आने के चांसेस हैं और आपके बिहार बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा इसलिए करेंगे ताकि आपका माइंड थोड़ा सा ओपन अप रहे। ऐसा ना हो कि कभी कोई सीबीएसई क्लास का बच्चा मिले और वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको लगे कि क्या है। ऑफ कोर्स अगर वो बहुत ही ज्यादा टफ पूछेगा तो एक अलग चीज है ना, फिर वो तो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया में टफ सवाल कितने भी हो सकते हैं, और टफ सवाल सिर्फ वो होता है जो आपको नहीं बनता। जो आपको बन जाता है इजी है, जो नहीं बनता टफ है। कई लोगों के लिए मैथ्स हलवा होती है, कई लोगों के लिए अकाउंट्स हलवा होती है, लेकिन कई लोगों के लिए भैया जी
इकोनॉमिक्स हलवा होती है, अकाउंट स्टफ होती है ना। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, तो अपन उस हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो ये हमारा एक और अच्छा सा सवाल है, इसमें एक और पेज बना है, तो प्लीज इस सवाल को आप लोग मेरे साथ ध्यान से करना, क्योंकि अभी तक अपन ने जो भी किया वो क्या था कि प्रॉफिट भी सही बट रहा था। तो जब प्रॉफिट सही बटता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट ही गलत बांट दिया तो फिर आपको प्रॉफिट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें अब प्रॉफिट का इन्वॉल्वेशन भी आ जाएगा। तो आइए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और मिलकर करते हैं, मिल बांट के कर लेंगे भाई, तो सब कुछ आसानी हो जाता है। तो रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2019 के हिसाब से दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख 20 और 1 लाख 60 हजार। फिर ये बता रहे हैं कि ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 रुपए, और तीनों पार्टनर्स ने 15,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए। अच्छा जी, एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजन था वो क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% मिलेगा, और ध्यान से देखना प्रॉफिट एंड लॉस वर टू बी शेयर्ड इन 5-4-1। कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस जो है ना उसको 5-4-1 में बांटा जाए। क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट जो है उसको 5-4-1 में बांटा जाना चाहिए। हमने कहा अच्छा जी। अब यहां ध्यान देना, द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज डिवाइडेड इक्वली। है भैया, जो प्रॉफिट है हमने उसको इक्वली बांट दिया। अरे दैया, ये क्या कर दिया, अब हमने प्रॉफिट में भी गड़बड़ कर दी। अभी तक हम किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट में गड़बड़ नहीं करते, यहां हमने प्रॉफिट में भी गड़बड़ कर दी, तो इसको तो ध्यान देना पड़ेगा भैया। तो आ जाओ भैया, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। विदाउट प्रोवाइडिंग द टर्म्स, यानी कि ये सारे टर्म्स हमने प्रोवाइड नहीं किए तो हम करेंगे, है ना। जो डेबिट है वो डेबिट, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हिंदी में देख लीजिए, रोहित, रमन और रैना हमारे एक फॉर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी खाते में क्रमशः 2 लाख रुपए, 1 लाख 20 हजार और 1 लाख 60 हजार रुपए है। प्रत्येक साझेदार के वित्तीय वर्ष में 2019-20 के दौरान 15,000 निकाले गए हैं। तो ये आहरण हो गए। उनके साझेदार में पूंजी पर 5% ब्याज, आहरण पर 4% ब्याज और लाभ व हानि का बंटवारा 5-4-1 में करना था। ठीक है जी। लेकिन ये जो इनका पास पूंजी में जो लाभ प्राप्त हुआ 72,000, वो साझेदारी विलेख के प्रावधान पर ध्यान रखे बिना उसको ध्यान में नहीं रखा और साझेदारों के बीच में समान रूप से बांट दिया, यानी 72,000 मैंने इक्वल बांट दिया। तो ये तो गलत कर दिया मैंने। तो अब आपको इसको क्या करना है, प्रविष्टि करें, समायोजन प्रविष्टि आपको इसकी करनी है। तो भैया जी अब समझो बात को, मैंने क्या किया, गलती से प्रॉफिट ही गलत दे दिया। अब प्रॉफिट पार्टनर को देते हैं अपन, और अपन ने उसे गलत दे दिया, तो अपन उससे क्या करेंगे, वापस लेंगे ना यार। हमें बांटना था 5-4-1 के अनुपात में, हमें बांटना था 5-4-1 के अनुपात में, पर हमने समान रूप यानी इक्वली बांट दिया। तो अगर आपने प्रॉफिट को गलत दिया तो उनसे वापस लो, प्रॉफिट हम उनको देते हैं ना तो उनसे वापस लो। तो यानी कि भैया जी अब की बार जो एंट्री होगी, अरे बैक नहीं होता क्या, ये भी चलिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, अगर हमने उन्हें प्रॉफिट ही गलत दे दिया है तो प्रॉफिट को भी आप डेबिट करोगे। जब तक आप प्रॉफिट को सही कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, आपको प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट ही गलत कर दिया तो पहले आप प्रॉफिट को ही वापस लो। तो जो गलत चीज दे दी है उसे अपन क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो देखो इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा मानना है कि जो अमाउंट ज्यादा बड़ा होता है उसको सबसे पहले ले लो। यानी कि अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो इस सवाल में प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड। ठीक है। और पार्टनर कौन कौन है, रोहित, ROH रोहित, रमन RAM रमन और रैना RAI। ठीक है जी। और टोटल हो गया। तो अब मैं प्रॉफिट शुड बी डेबिटेड करूंगा तो कितना था प्रॉफिट भैया जी, प्रॉफिट था 72,000। अब इसको मैंने इक्वली बांटा था। ठीक है जी, मैंने 72,000 को इक्वली बांटा है इंटू 1:1:1 अपॉन 3। अब इसको आप काटोगे तो इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया जी, 24,000। यानी कि भैया आपने तीनों पार्टनर को 24,000 रुपए दे दिए थे।
ठीक है, अब क्या करोगे आप उनसे, हाँ तनुजा जी निकाले 24,000 उनसे वापस ले लोगे, 24,000 ईच, तो ये हो जाएगा 24,000, 24,000 और ये भी हो जाएगा 24,000। हौले हौले लिखते चलो जी, लिखते चलो जी, लिखते चलो। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना 72,000। ठीक है, बिल्कुल विक्रम जी ने भी लिख दिया है, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, ओके चलिए, तो अब क्या करें भैया जी, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो डेबिट वाले उनको साथ में लिख दो, जो क्रेडिट वाले उनको साथ में लिख दो। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो डेबिट ही होता है ना। ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज 4% था, वो भी हमने नहीं चार्ज किया है और वो भी डेबिट ही होता है भैया। तो एक काम करो भैया जी, डेबिट डेबिट अमाउंट को एक साथ लिख लो ताकि उनका टोटल करना आसान हो जाए। हाँ जी बिल्कुल भैया, सही कह रहे हो आप। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, आईओडी शुड बी डेबिटेड, शुड बी डेबिटेड। तो जो भैया आईओडी है उसको जरा डेबिट कर दो। अब लेकिन भैया आईओडी की तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, आईओडी की क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आईओडी की कैलकुलेशन करता हूं तो बस एक ही पेज है, क्या कि भैया एक आपने क्वेश्चन कराया जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट दिया हुआ था, है ना, उसमें डेट दी हुई थी, तारीख दी हुई थी। एक क्वेश्चन कराया जिसमें सीधा सीधा अमाउंट ही दिया हुआ था, पर भैया इसमें ना तो डेट दी है ना तो कुछ दिया है, हाँ अमाउंट दिया हुआ है। तो जब सिर्फ अमाउंट दिया हुआ हो तो ब्याज कितने महीने का लगेगा, जरा बता दो, जरा बता दो। तो भैया बड़ा सिंपल है, इसमें वर्किंग नोट आपको सबका करने की जरूरत नहीं है, एक का ही करो आप। 15,000 क्योंकि तीनों का सेम है, तो 15,000 इंटू 4% यानी 4/100। लेकिन लिख दिया आप लोगों ने, हाँ काजल जी ने बता दिया, वेरी गुड काजल जी, कि भैया जी जो डेट ना दी हो तो 6 महीने लेना, 6 महीने का ब्याज लगाना। लो भैया जी, तो लगा दिया, तो कितना हो गया 300। तो बस अब सब 300 300 चला जाएगा। तो इसमें भी 300, इसमें भी 300। अरे यार ये बहुत कम कर रहा है तो भाई, या इसकी कंप्लेंट डाल दे बोर्ड की, यार एक तो बहुत स्लो है और वो अक्षर कभी भी कुछ भी लिख दे रहा है। मैं गोला बना रहा हूँ क्रॉस हो जा रहा है। हाँ व्हाइट बोर्ड का इशू है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं, वो फिर लिखते नहीं है जब तक अपन इशू निकालेंगे। ठीक है, हाँ एक तो बहुत स्लो है और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे, हाँ तो ये ना ऐसे ऐसे हो जा रहा है बीच बीच में कई बार, मतलब मैं गोला बनाता ऐसे हो जा रहा है। 9 लिख रहा हूँ ऐसे, जैसे मैं जल्दी देखिए ऐसे हो जा रहा है, और मैं जल्दी लिखने की कोशिश करूँ तो ये ऐसे ऐसे बन जा रहा है। चलो हाँ जी, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 डेबिट थे इस बार, है ना। एक तो प्रॉफिट गलत बात था उसको ले लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें पार्टनर से लेना होता उसको भी ले लिया। तो यानी कि अब आपके पास टोटल डेबिटेड आ गया, टोटल डेबिटेड आ गया। कितना है भैया जी, तो 24,300, फिर 24,300, फिर ये भी 24,300, तो ये जगह 72,900। अब भैया ये डेबिट वाले तो आपने लिख दिए, तो जो क्रेडिट में है उनको क्रेडिट वाला लिख दो। ठीक है जी, और नाजा जी देखो अगर आप ऐसी लाइन लिखोगी ना तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने लिखा है, आई रियली डोंट इवन अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर मी दिस इज टू टफ। नाजा जी ऐसा मत करो यार, है ना, इस दुनिया में कोई टफ चीज नहीं है। अपनी कैपेबिलिटीज पे शक मत करो, अपने आप को इतना कमजोर अगर खुद से समझोगे तो दुनिया तो फिर और कमजोर समझेगी। आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको बोलना सीखो, उसको पूछना सीखो, आपकी जरूर मदद होगी। ठीक है, चलिए बाकी तो फिर अब आपके ऊपर ही है कि आप इंप्रूव करना चाहते हो कि नहीं। चलिए जी, तो अब टोटल डेबिट वाला काम तो हो गया भैया, अब क्रेडिट वाला करते हैं। तो भैया क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ना, और तो कोई अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा आएगा बस। तो अब इधर आ जाओ, तो यहां पे आप लिखोगे आईओसी शुड बी क्रेडिटेड, कि भैया आईओसी कितना क्रेडिटेड होना चाहिए। तो इन्होंने परसेंटेज तो दे ही रखा है भैया जी, परसेंटेज दे रखा है 5%, तो 5% लगा दो। 2 लाख पे 1,20,000 पे 1,60,000 पे, तो 2 लाख पे 5% 10,000, 6,000, 8,000। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10,000,
6,000 और 8,000। ठीक है जी, 8,000। ठीक है जी, आ गया। तो 10 और 6 16 और 8 24, तो ये हो गया 24,000। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। अब आप इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा टोटल नेट क्रेडिट और नेट डेबिट। इस बार तो नेट क्या होते हैं, चलिए, तो आपके पास आ जाएगा नेट डेबिटेड। ठीक है जी, अभी कुछ का कुछ चल रहा है यार। नेट डेबिटेड, नेट डेबिट कैसे पता, क्योंकि डेबिट अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कम है। तो कितना हो जाएगा 14,300, ये कितना हो जाएगा 18,300, और ये कितना हो जाएगा 16,300। ठीक है मैम, मैं आपसे ना 15 मिनट में कॉल करूं क्या मैम? अच्छा, तो मैम आप जानना क्या चाह रहे हैं मुझे बता दीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। कैसे? तो मैम मैं क्लास में, आप शायद नहीं समझ रहे, हम टीचर हैं, लाइव क्लास में हम हटा नहीं सकते चीज़ों को। अच्छा जी, हाँ मॉर्निंग आप मुझे 10 से लेके 11 बजे के बीच में कर लीजिएगा, है ना? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे अपन, तो आईओसी शुड बी क्रेडिटेड 10, 6, 8 यानी 24,000, और नेट डेबिटेड 14, 8, 16 हमारे पास बच गया। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो 14 और 18 कितना होता है 32, 32 और 16 48, 48,900। अब मैंने क्या बताया था कि अगर नेट डेबिटेड बचता है तो प्रॉफिट पे उल्टा असर। अब हम एक्चुअल प्रॉफिट को उसको बांटेंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए था। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए था भैया जी, तो ध्यान से देखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। अब प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर दो भैया जी। कैसे क्रेडिट करें, तो 48,900 है, और रेशो क्या था हमारा, असली रेशो क्या था 5:4:1, ये हमारा असली रेशो था। तो 10 से तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपन यहां लिख देंगे भैया जी। लो भैया लो, ये भी हो गए, लो भैया लो, ये भी हो गए। चलिए तब इसके अमाउंट लिख देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4, 5 8 जा 40, 4 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 तो 24, 450। ठीक है जी, हो गया भैया जी इसका। अब 4 से इसको काटेंगे तो पहले तो इसका लिख दो 4890, और इसका टोटल 48,900 ही आना चाहिए। इनका टोटल 48,900 ही आना चाहिए, तब तो इन दोनों को माइनस होकर ये निल होगा, है ना? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपने सही किया कि गलत किया। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ गलती की है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 8 जा 32 और कैरी 3 है तो 5, फिर से कैरी 3, फिर 4 4 जा 16 और 3 तो 19। बस अब आपको क्या करना भैया, डेबिटेड लिखा है, क्रेडिटेड लिखा हुआ है, माइनस करके लिख दो। डेबिटेड लिखा हुआ है, क्रेडिटेड लिखा हुआ है, तो ये रहा भैया डेबिटेड अमाउंट, ये रहा भैया क्रेडिटेड अमाउंट। अब जो ज्यादा बड़ा हो तो यहाँ पे तो भैया क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो ये क्रेडिटेड में जाएगा, यहाँ पर भैया जी क्रेडिटेड अमाउंट ही ज्यादा है तो ये भी क्रेडिट में ही जाएगा। लेकिन भैया इस केस में डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो ये डेबिट में जाएगा। अब भैया लगे हाथ जरा इसका अमाउंट भी लिख दो तो मजा आ जाएगा। तो आओ भैया इसका अमाउंट भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10,150, है ना? इसका हो जाएगा 1260। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों का टोटल ही इसके बराबर आना चाहिए क्योंकि ये तो इक्वल होनी चाहिए। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 11,410, और अगर आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस करके देख लो। तो 0, 10 में से 9 काटा 1, अब ये 3 की जगह कितना हो जाएगा 2, 2, तो 12 में से 8 काटा तो 4, 16 की जगह ये हो जाएगा हमारा 15, 15 में से 4 काटा तो 11। टन है भैया जी।
अब आप इसकी एंट्री कर सकते हो भैया जी, है ना। अब आप इसकी एंट्री कर सकते हो। हाँ जी, तो क्या क्या है, कौन कौन डेबिट में है, तो राय मतलब कि रैना जी, तो RAI है ना, तो रैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। भैया जी अमाउंट कितना कितना जाएगा, तो रैना में भैया जी 11,410, कहाँ गए अपने, ये क्या था, रोहित में 10,150 और इनके में 1,260। हाँ जी, किसने निकाला, ओ जी आंसर तो निकालो। सब लोग शांत हो गए, गायब हो गए क्या सब, चलिए जी। अच्छा, अब अपने को एक टॉपिक तो करना था आज, लेकिन अब अपन कर नहीं पाएंगे, टाइम खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, 2 MCQs क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो पहले जरा एक बार टमाटर भेजेंगे, अच्छा सवाल था ये, इसको एक बार घर जाके जरूर कर लेना। देखो मोस्टली चांसेस हैं कि इतने टफ सवाल बिहार बोर्ड में नहीं आते, लेकिन आपको तैयारी जरूर करनी है। ये मत सोचना कि यार पेपर इजी आता तो हमेशा इजी आएगा, है ना। हम सब कुछ पढ़ेंगे और प्लीज मेहनत करने में मत घबराओ, क्योंकि आने वाला वक्त में वही आगे बढ़ेगा जो मेहनत करेगा, ठीक है जी। तो मेहनत करने की आदत आपको अभी से सीखनी है, क्योंकि बिहार में किंजल जी ने आंसर लिख दिया है, ओके। अभी 2 MCQ क्वेश्चन करवाने भाई, अभी न जाओ छोड़कर कि MCQ क्वेश्चन बचे हैं और दिल भी अभी भरा नहीं है जी। सर गलत बना दिया, कोई बात नहीं, आप चेक कीजिए गलत कहाँ हो गया, है ना। हम स्लो हो गए, कोई बात नहीं। चलिए ये अच्छा सवाल था, है ना, आप लोग इसको अच्छे से किया होगा उम्मीद है, नहीं तो एक बार घर जाके दोबारा इसको जरूर देख लें, है ना। और अच्छे सवालों से प्लीज घबराना नहीं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं भी बनेगा तो 90% 95% चांसेस बिहार बोर्ड में नहीं आते। मैंने पेपर देखे हुए, उसमें बहुत ईजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन आप सिर्फ 12th पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको बिहार में अपना नाम रोशन करना है। मेरा सपना है कि एक दिन कोई कॉमियन बड़ी स्टेज पे पहुंचकर बताए कि आई एम वन ऑफ द कॉमियंस। ये सपना मेरा जिगरी है, अगर हो पाया पूरा तो ठीक है, वरना ऐसा जरूरी नहीं कि हर सपने पूरे होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन वो सपना पूरा होने का चांस बनता है। तो बस ये चांस के लिए मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ आपको, और आपको उस चांस के लिए पढ़ाई करनी है। मैं करा तो सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में पढ़ाई घुसा नहीं सकता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा, है ना। तो ये आपके पास एक MCQ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये देखो, कमल एंड आंचल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है जी, ओके। उनके फर्म्स का नेट प्रॉफिट है 1,25,000, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और 10,000 कमल और आंचल का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है भैया जी 12,000 कमल की और 9,000 आंचल की। फिर कमल इज ऑल्सो एंटाइटल फॉर 10% कमीशन ऑफ डिविजिबल, ओ भैया डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान रखना डिविजिबल प्रॉफिट में फॉर्मूला वही लगता है, बस नेट प्रॉफिट की जगह डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और फॉर्मूला किसका लगाना है, आफ्टर चार्जिंग का लगाना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लग जाएगा, तो आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप लोग ये होमवर्क में तो कर ही सकते हो, करके देखना, नहीं तो मैं कल कराऊंगा आपको, लेकिन होमवर्क जरूर करना है ना, करोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। हिंदी में पढ़ लीजिए, कमल और आंचल 3:1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। 31/2021 को फर्म का शुद्ध लाभ 1,25,000 रुपए था। साझेदारी विलेख के अनुसार कमल और आंचल को पूंजी क्रमशः 15,000 और 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, तथा वर्ष के आहरण पर कमल को 12,000 और आंचल को 9,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कमल कमीशन काटने के बाद यानी आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगेगा, 10% कमीशन का भी हकदार है, लेकिन ध्यान रखना लाभ के विभाजन पे, है ना, मुख्य लाभ पे नहीं, शुद्ध लाभ पे नहीं। साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ की गणना कीजिए, यानी आपको प्रॉफिट निकालना, ठीक है। अरे प्रज्ञा जी सो स्वीट ऑफ यू, आप भी बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बस अच्छे से पढ़ाई कर लो तो घर वालों को भी आप अच्छे लगोगे देखो मुझे तो आप अच्छे लगते ही हो, आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय शर्मा क्या मैं तो, लेकिन घर वालों को आप अच्छे करो जब आज तुम आ पाओगे, तो वो भी ध्यान रखना है, ठीक है जी।
चलिए अब ये कैसा सवाल है, ये आप लोग कर पाओगे कि नहीं, शायद ये नहीं कर पाओगे, ये मैं कल करा दूंगा, है ना। मैं होमवर्क पे रख देता हूँ, हो सकता है आप लोग ना कर पाए, तो ये मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कान ऐसे पकड़ने के बजाय कान ऐसे पकड़ना है इस केस में, ठीक है। तो होमवर्क में दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे तो मैं कर लूंगा। पहला वाला आप कर सकते हो, ठीक है जी, ये भी आपका होमवर्क है वैसे। चलिए जी, तो ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, 4 लाख और ये 3 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे आर अलाउड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एंड चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000 और 40,000। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 40,000। बी का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो 40,000 दे रखा है, पहले से ही दे दिया कि बी को जो लाभ मिला है वो 40,000 का है। अब आपको पता करना है कि नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है जी। तो यहां पर ना नीचे वाला प्रॉफिट दिया हुआ है और ऊपर वाला जो पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आता है वो आपसे मांग रहे हैं। ए और बी साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है और उनकी पूंजी क्रम से 4 लाख 3 लाख रुपए है। उन्हें उनकी पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज जाता है। उनके आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। वर्ष के दौरान उनके आहरण में 60,000 और बी के में 40,000 रुपए थे, आहरण का अमाउंट दिया हुआ है। लाभ हानि नियोजन खाते के अनुसार शुद्ध लाभ में बी का हिस्सा 40,000 है। आपको किसी भी विनियोजन से पहले फर्म के शुद्ध लाभ को निकालना है, ठीक है जी। तो यानी कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। पहले अपन क्या करते थे, नेट प्रॉफिट में आईओसी बांटते थे, सैलरी कमीशन बांट के डिविजिबल प्रॉफिट निकालते थे। ये जो 40,000 बी का हिस्सा दिया वो डिविजिबल प्रॉफिट है और मेन प्रॉफिट आपको निकालना है। तो बस ये कान को ऐसे पकड़ने के बजाय घुमा के पकड़ना है। अगर आपको बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। तो आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, कल हम गारंटी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारे लिए सारे कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1-2 क्वेश्चंस करने के लिए 1-2 क्लासेस और रहेंगी। तो आज हमारी 11 से 3 क्लासेस और आएंगी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, परंतु यार अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो रिवाइज द टुडेज क्लास। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता यार कि आप लोगों को कल हमारी क्लास हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि मेरी कल 12th क्लास में CUT की मैराथन है, ठीक है जी। तो जो 12th क्लास इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया होगा ना, तो उनका मैराथन है, तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो मैं वहां पर रहूंगा लाइव। अब वो है मैराथन, मतलब लंबी क्लासेस होती हैं, तो हो सकता है 6 घंटे की जगह 8 घंटे हो जाए, 12 से 6 भी हो सकता है, 7-8 घंटे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी मेरी आपसे कि हो सकता है कि कल अपनी क्लास ना हो, तो किसी और दिन मैंने उनसे बोला है कि ट्यूसडे ना हो तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को वो कभी रख देंगे, तो आपको बता देंगे, तो उस दिन भी अपन मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं। हाँ जी नैन्सी जी, बिल्कुल उम्मीद तो है मुझे कि कल शायद अपनी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कभी ना कभी जरूर होगी, क्योंकि अपनी 2 क्लास तो एटलीस्ट वीकली हो ही जाए क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा गैप, और 12वीं क्लास में एकदम लगता है कि यार बस कुछ मचा दें इस बार, है ना। और हमारे पास स्टेट रैंकर्स आए, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स हम ले आए हैं, स्टेट रैंकर्स इस बार और लाने हैं, ठीक है। तो एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं, पर वो तभी पूरा होगा जब आप लोग सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करोगे। चलिए, तो फिर लास्ट में मेरे सारे प्यारे क्यूटी पाइज, मेरे सारे प्यारे कॉमियंस बोले तो क्यूटी पाइज चलो जी, हाँ तो फिर मिलेंगे ना। ओके, बिल्कुल सही है, फिर मिलेंगे। सो थैंक यू माय डियर कॉमियंस, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी पाइज, गुलाब की पंखुड़ियाज, थैंक यू। एंड एक प्यार सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए और मुस्कुराहट को फैलाते रहिए और इस तरीके से जीवन जीते रहिए कि जीते जीते मजा आने लगे।